ये जो 1 नंबर क्वेश्चन दिया है जिसमें अवकलन निकालना है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स, इसका अवकलन निकालना है यानी डिफरेंशियल निकालना है, ठीक है। आइए निकालते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, डी साइन एक्स, डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है। इतना बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। ये फार्मूला है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डी टेन ए एक्स बट्टा डी एक्स। क्या बोल रहा है, डी टेन ए एक्स बट्टा डी एक्स, इसका को क्या करना है, डी वाई अपन डी एक्स निकालना है यानी डिफरेंशियल निकालना है यानी अवकलन निकालना है। क्या करेंगे, डी लिखेंगे और टेन ए एक्स अब बट्टा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम टेन को ढकेंगे तो क्या बचेगा, ए एक्स बचेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, ए एक्स लिखेंगे, ठीक है। और फिर नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो डी ए एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पर काम, जब हम ए को ढकेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर जब ए को ढकेंगे तो क्या बचेगा, डी एक्स बचेगा। यहाँ पर डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि टेन, यहाँ फार्मूला देखिए, डी टेन एक्स बट्टा डी एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ डी एक्स बट्टा डी एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, डी एक्स बट्टा डी एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, डी टेन ए एक्स बट्टा डी एक्स है ना, तो 10 की जगह पर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर, ठीक है। और एक्स की जगह पर यहाँ एक्स बराबर तो एक्स लिखा है, यहाँ ए एक्स बराबर तो यहाँ क्या लिखाएगा, ए एक्स लिखाएगा, गुना का गुना। और क्या करेंगे, ए बाहर, ए कहाँ जाएगा, बाहर, डी एक्स बट्टा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेक स्क्वायर ए एक्स और क्या है, ए आई कट जाएगा तो यानी क्या, एक बचेगा गुने 1, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर ए एक्स, ए सेक स्क्वायर ए एक्स, देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पे है, ए सेक स्क्वायर ए एक्स, तो ए सेक स्क्वायर ए एक्स यानी कि बी नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, डी बट्टा डी एक्स और सेक एक्स, यानी कि 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डी सेक एक्स बट्टा डी एक्स का मान क्या आएगा, डी सेक एक्स बट्टा डी एक्स का मान क्या आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सेक एक्स और इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी इतना बराबर में इतना लिख सकते हैं, ठीक है। मैं डी सेक एक्स बट्टा डी एक्स कहीं भी दिखाई देगा तो हम सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y बराबर, यहाँ क्या बोल रहा है, y बराबर साइन एक्स नहीं है, साइन कॉस लॉग एक्स, ठीक है। इसका मुका निकालना है, डी वाई अपन डी एक्स निकालना है, ठीक है। आइए निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स सापेक्ष अवकलन कर देंगे यानी कि डी वाई अपन डी एक्स करना है। यहाँ पर डी वाई अपन डी एक्स लिख दीजिएगा, डी का डी साइन लॉग एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहाँ हटाएंगे, यहाँ पर डी लिख देंगे, ठीक है। और पहले ढकेंगे यानी क्या ढकेंगे, साइन ढकेंगे, तो क्या बचेगा, लॉग एक्स बचेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग एक्स, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। डिफरेंशियल में हम इसी तरह करते हैं, डी और लॉग कहाँ चल जाएगा, ऊपर, लॉग एक्स, ठीक है। और जब हम लॉग को हटाएंगे यहाँ डी लिख देंगे, फिर डिफरेंशियल कर रहे हैं यानी अवकलन कर रहे हैं, जब यहाँ लॉग को हटाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यहाँ लगेगा, आप देख लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला आएगा साइन एक्स डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। और लॉग एक्स दूसरा फार्मूला क्या है, लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। अब यही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए साइन का क्या हो जा रहा है, कॉस हो जा रहा है, डी साइन एक्स बट क्या हो जा रहा है, कॉस हो जा रहा है, तो यहाँ पर कॉस लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ एक्स तो एक्स लिखा रहा है, तो यहाँ लॉग एक्स तो क्या लिखाएगा, लॉग एक्स लिखाएगा, इंटू का इंटू, गुना में यानी क्या, इंटू, ठीक है। अब लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/x लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, लॉग एक्स बट्टा डी एक्स, तो डी लॉग एक्स बट्टा डी एक्स यानी इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर का इतना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करें, 1/x को आगे लेके चल जाएंगे, तो 1/x कॉस लॉग एक्स, उम्मीद करते होंगे यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1/x कॉस लॉग एक्स ऑप्शन में देखेंगे तो 1/x कॉस लॉग एक्स, 1/x कॉस लॉग एक्स यानी कि ए नंबर, ठीक है। ए नंबर भी आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे इसके आगे हम कितना नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है y बराबर x के पावर 5 का dy अपन dx निकालना है।
यानी y बराबर का दिया है x के पावर 5 दिया है और इसका क्या निकालना है, dy ओपन dx का मान निकालना है ना। तो क्या करेंगे, dy ओपन dx लिख देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, बराबर डी एक्स के पावर का यहाँ पर 5, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या हटाएंगे, अगर हम 5 हटाएंगे तो यहाँ पर अगर हम 5 हटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर पहले डी दे देंगे, यहाँ पर 5 हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा ना। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला आएगा तो वो देख लीजिए, फार्मूला यहाँ जो लगेगा उसको देख लीजिए। यहाँ x के पावर n डी एक्स के पावर n और डी एक्स वाला फार्मूला गया, यानी n x n-1 हो जाता है, यानी इतना बराबर इतना होता है। n क्या है, नंबर है, n क्या है, नंबर है, नंबर मतलब क्या, संख्या है, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सब संख्या है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर क्या करेंगे कि n क्या है, नंबर है ना, तो n नंबर है तो n जहाँ है वहाँ 5 रखेंगे तो 5 हो गया, x का x और यहाँ n है यानी कि 5 हो गया और -1 यानी 5x के पावर 4, 5x के पावर 4 ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पे है, चलिए 5x के पावर 4 तो सी नंबर, देखिए सी नंबर आ रहा है यानी कि सी नंबर ये वाला, ठीक है। 5 वाला भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी साइन इन्वर्स x बट्टा डी एक्स बराबर क्या होता है, ये फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है। बोल रहा है डी साइन इन्वर्स x बट्टा डी एक्स बराबर क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 बट्टा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 बट्टा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी ऐसा कभी भी आपको दिखाई देगा तो हम ये वाला लगा देंगे, ठीक है, ये वाला लिख देंगे, ठीक है। डी साइन इन्वर्स x बट्टा डी एक्स बराबर क्या होता है, 1 बट्टा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 6 नंबर देख लीजिए, 6 नंबर कहाँ पे है, 6 नंबर का आ रहा है, यही आ रहा है ना, देखिए सी नंबर आ रहा है, 1 बट्टा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला सी नंबर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 6 हो गया, 7 नंबर पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, इसका डी वाई अपन डी एक्स निकालना है, तो y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, देखिए y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, इसका डी वाई अपन डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो ये कितना नंबर क्वेश्चन है, हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर हम लोग का क्वेश्चन। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए, यहाँ पर डी वाई अपन डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ डी देंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी एक डी दे देंगे, ठीक है, यानी डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, देखिए जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब यहाँ 2 को हम ढकेंगे तो क्या बचेगा, 2 को ढकेंगे तो क्या बचेगा, साइन बचेगा, साइन एक्स बचेगा। अब साइन एक्स को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, साइन एक्स ऊपर चल गया, और जब साइन को ढकेंगे तो क्या बचेगा, डी एक्स बचेगा। ध्यान से देखिए, पहले क्या किए, पहले हम 2 को ढके तो क्या बचा, साइन एक्स बचा ना, साइन एक्स को नीचे लेके चल गए। अब साइन एक्स को कहाँ लेके चल गए, जो नीचे उसको कहाँ लेके चल गए, ऊपर, तो डी साइन एक्स। अब यहाँ पर क्या किए, एक साइन को ढके तो क्या बचा, एक्स बचा, उधर एक्स है, यहाँ पर डी एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए साइन 2 है और यहाँ का है एक्स है, तो यहाँ पर 2 है ना, ये वाला 2 आगे आ जाता है, तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स। पावर में यहाँ 2 है साइन का, ये 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, इंटू का इंटू साइन का क्या हो जाएगा, साइन का आपको बताए होंगे फॉर्मूला, डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स का होता है कॉस एक्स होता है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो हम क्या देखेंगे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कहाँ पे है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखिए ऑप्शन में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि कितना नंबर, सी नंबर आ रहा है। अब देखिए इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, डी ई के पावर एक्स बट्टा डी एक्स, यानी डी ई के पावर एक्स बट्टा डी एक्स कहीं पर भी आपको दिखाई दे तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, ई के पावर एक्स लिखेंगे, यानी डी ई के पावर एक्स बट्टा डी एक्स कहीं पर भी हमको दिखाई देगा तो क्या लिखेंगे, ई के पावर एक्स लिखेंगे, यानी इतना बराबर इतना, ठीक है। उम्मीद करते होंगे यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। वाई बराबर कॉस लॉग एक्स का डी वाई अपन डी एक्स निकालना है, y बराबर कॉस लॉग एक्स का हम लोग को डी वाई अपन डी एक्स निकालना है। तो आइए निकालते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, का दिया है y बराबर कॉस लॉग एक्स दिया है ना, हमको क्या करना है, इसका डी वाई अपन डी एक्स निकालना है। आइए निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम डी वाई अपन डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर डी देंगे, यानी डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, कॉस लॉग एक्स हो गया। अब देखिए जब हम कॉस को हटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ कॉस को ढक देते हैं तो क्या बचेगा, लॉग एक्स बचेगा। तो क्या करेंगे, लॉग एक्स यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके आगे क्या करेंगे, गुना,
ठीक है। यहाँ पर डी देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, डी देंगे, ठीक है। अभी लॉग एक्स से कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो लॉग एक्स, ठीक है। जब लॉग को हटाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, तो यहाँ क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो फार्मूला फिर आपको बता रहे हैं फार्मूला, ठीक है। हम जानते हैं कि कॉस डी कॉस एक्स बट्टा डी एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, और यहाँ पर डी लॉग, ये भी देख लीजिए फार्मूला, डी लॉग एक्स बट्टा डी एक्स बराबर क्या होता है, 1 बट्टा एक्स होता है ना। दो गो फार्मूला आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। तो देखिए डी कॉस एक्स बट्टा डी एक्स, तो डी कॉस एक्स बट्टा डी एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन एक्स बराबर तो एक्स हो गया, तो लॉग एक्स बराबर तो क्या होगा, लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। इंटू का इंटू डी लॉग एक्स बट्टा डी एक्स, डी लॉग एक्स बट्टा डी एक्स, यानी इतना बराबर 1 बट्टा एक्स, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा एक्स हो जाएगा, तो गुने 1 बट्टा एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक में साइन लॉग एक माइनस साइन लॉग एक्स से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो माइनस साइन लॉग एक्स बट्टा एक्स, ठीक है। देखिए अब ऑप्शन में देखिए माइनस साइन लॉग एक्स बट्टा एक्स, माइनस साइन लॉग एक्स यानी बी नंबर, ये वाला बी नंबर हम लोग का आंसर आ रहा है, ये देख लीजिए, ठीक है, मिला लीजिएगा। अब इसके आगे हम जाते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाई बराबर एक्स के पावर 3 है, वाई बराबर, यहाँ पर सवाल है क्या है, y बराबर एक्स के पावर 3 है, तो आपसे पूछ रहा है डी स्क्वायर वाई अब बट्टा डी एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, ठीक है। 10 नंबर कितना नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर बता रहा है, ठीक है। देख लीजिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई अपन डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। डी एक्स के पावर का है 3 है, तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 2 बार डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, यानी कि 2 है यानी कि 2 बार, अगर यहाँ पर 3 रहता तो 3 बार, यानी 2 है तो 2 बार, तो 1 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, डी एक्स के पावर 3 बट्टा डी एक्स हो गया। यहाँ पर जब 3 हटाएंगे तो एक्स बचेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई अपन डी एक्स हो गया। अब हम क्या बताए हैं कि डी एक्स के पावर एन बट्टा डी एक्स बराबर क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ समझ लीजिए, डी एक्स के पावर एन बट्टा डी एक्स बराबर क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, एक्स है और ये भी क्या है, एक्स है। डी एक्स के पावर एन बराबर क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, एन यानी क्या, ये वाला। अब देखिए ये फॉर्म पर है कि नहीं है, डी एक्स या क्या है, डी एक्स या क्या, एन क्या है, नंबर है, डी एक्स तो यहाँ का है डी एक्स एन का है, नंबर है, यानी कि 3 का है, नंबर है। तो बताइए इतना बराबर इतना हो जा रहा है, यानी कि 3, या जहाँ एन है वहाँ 3 रखेंगे, तो 3 हो गया, एक्स का एक्स और 3 माइनस 1, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं, अब क्या हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स, ठीक है, बराबर 3 एक्स के पावर का हो जाएगा 2, 3 एक्स के पावर 2, यानी एक बार हम अवकलन कर लिए तो क्या आया 3 एक्स के पावर 2, एक बार अवकलन करने पर, यानी कि 2 बार जब आप करेंगे, मैंने ये डी वाई स्क्वायर बट्टा डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर, जब 2 बार करेंगे तो क्या होगा 3, ठीक है, और डी एक्स के पावर कितना 2, अब बट्टा का हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। देखिए यहाँ 3 है ना, जो 3 कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, डी एक्स के पावर का 2 बटा डी एक्स, फिर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स के पावर एन वाला डी एक्स के पावर एन वाला डी एक्स वाला, एन आगे एक्स एन माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू है क्या, एन है, एन 2 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा एक्स का एक्स और 2 में से क्या घट जाएगा 1, जहाँ एन है वहाँ एन है वो क्या है 2 है, ठीक है, ये इसी पर बैठेगा, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, और जब घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर पावर में क्या आएगा 1 दिखाते नहीं है, तो 6x। अब 10 नंबर का 6x देखेंगे कहाँ पे है, 10 नंबर का 6x देखेंगे कहाँ पे है, तो 6x देखिए बी नंबर जो कि इधर है, ठीक है। 10 नंबर, उम्मीद करते हैं कि आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग 11 से अगला वीडियो में देखेंगे।